गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है प्रकाश, प्रतिबिंब और दृष्टि, यानी लाइट, इमेज एंड विजन। चैप्टर नंबर है 14 और पेज नंबर है 108। तो आज हम पढ़ते हैं प्रकाश, इमेज और विजन के बारे में। प्रकाश तो आप सभी को पता ही होता है क्या है। प्रकाश वह अदृश्य ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु के देख पाते हैं, यानी जिस चीज को, किसी भी चीज को हम देखने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकाश का ही। अंधेरे में हमें क्या कुछ दिखाई देता है? नहीं ना। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। यह सत्य है कि पूर्ण अंधकार में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो ये वस्तु के पृष्ठ से टकराकर सभी दिशाओं में फैलता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश का फैलाव क्या कहलाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में प्रकाश के गमन का ये गुण प्रकाश का सरल रेखीय संचरण यानी रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहलाता है। यानी प्रकाश अगर किसी स्रोत से निकल रहा है तो वो एकदम सीधा सीधा जाता है। ये नहीं कि वो इस तरह से जिगजैग चला जाएगा, नहीं, वो एक सीधी रेखा में ट्रांसफर होता है, संचरण करता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश और दृष्टि से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहते हैं। अब है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वह घटना जिसके कारण किसी प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम में गमन कर रही हो प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर कोण परिवर्तन के साथ मुड़ जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यानी किसी स्रोत पे आकर कोई प्रकाश की किरण पहुंची और फिर वो वहां से टकराकर किसी एक कोण पर या एंगल पर मुड़ जाती है, वो हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तित प्रकाश की मात्रा जिस पृष्ठ से टकराती है उसके पदार्थ और प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब कितना प्रकाश परावर्तित हो रहा है ये किस पर डिपेंड करेगा? ये उस पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ पर डिपेंड करता है। अपारदर्शी यानी ओपेक वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है तथा शेष परावर्तित कर देती है। जैसे आपने क्या किया, कोई टॉर्च जला रहे हो और उसके ऊपर कोई काला कपड़ा या कुछ काला पेपर रख दिया, तब होगा क्या? क्या आपको पूरी लाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको बहुत कम लाइट दिखाई देगी या फिर वो पूरी ही एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। पारदर्शी क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग पूरे प्रकाश को अपने से होकर पार होने देती है तथा बहुत कम प्रकाश को परावर्तित करती है। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनसे हम आर पार की चीजें देख सकते हैं। जैसे शीशा, आपने ग्लास देखा होगा, उससे हम देखेंगे तो दूसरी तरफ भी हमें क्लियर दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब यह है कि वो बिल्कुल भी यानी बहुत कम एब्जॉर्बेशन करता है, अवशोषित करता है, वरना वो सारा परावर्तित कर देता है। चिकना और अत्यधिक पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे चमकीले स्टेनलेस स्टील दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कम परावर्तित कर पाते हैं। जैसे आपने किसी पॉलीथीन बैग को लिया और उसमें से आपने देखा तो आपको कैसी धुंधली सी चीजें दिखाई देती हैं, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसलूसेंट या ट्रांसलूसेंट पदार्थ कहलाते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सामान्य पद। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर एक पतला सपाट कांच का पृष्ठ है जिस पर एक तरफ टिन मरकरी मिश्र धातु की परत चढ़ी होती है। मिश्र धातु की परत को सुरक्षित रखने के लिए इस पर वार्निश की परत चढ़ी रहती है। इस प्रकार एक पृष्ठ रजत और दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है। इस दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। यानी जो हम घर पे चेहरा देखने के लिए शीशे का यूज कर रहे हैं तो उस पे क्या होती है, एक तरफ रजत की परत चढ़ा दी जाती है और दूसरा परावर्तक बन जाता है और जिसमें हमें हमारी इमेज क्लियर दिखाई देती है। प्रकाश की वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। दिए गए चित्र में AO
आपतित किरण है। ये देखो, अगर कोई किरण, मान लो ये हमारा क्या है, ये जो एक लाइन जा रही है इसे बोलते हैं हम समतल या नॉर्मल। जब हम समतल दर्पण पर कोई किरण जो आके गिर रही, जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। और जब ये किसी इस समतल पे आके गिरेगी तो क्या होगी, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। अब ये समतल पर जिसे हमने एन से बना लिया, जिसे हमने नॉर्मल बोल दिया, तो इसका रिफ्लेक्शन अब क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पर पड़ेगी ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। अगर समतल और आपतन के बीच का हम कोण देखें तो ये हमारा बनेगा, इसे बोलते हैं हम आपतित कोण या आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से डिनोट करते हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है तो इस समतल और परिवर्तित किरण के बीच का जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें यही बताया गया है, वह किरण जो पृष्ठ से टकराने के बाद मुड़ जाती है परावर्तित किरण कहलाती है, और ओ भी परावर्तित किरण है, जैसा कि चित्र में अभी दिखाया गया है। और ये परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण जो मैंने अभी बताए। अब है परावर्तन के नियम। इसके कुछ नियम भी होते हैं। परावर्तक सतह से प्रकाश का परावर्तन निश्चित नियमों के अंतर्गत होते हैं। इन्हें परावर्तन के नियम कहते हैं। कौन कौन से नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ दिख रहे हैं ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब यानी समतल, ये तीनों एक ही जगह पर हैं। अगला देखिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये जो कोण बना है कोण आई, वो कोण आर के बराबर होगा। कोण आई बराबर होगा कोण आर के। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का सत्यापन करना। तो इस चित्र को आप समझिए और इसको कीजिए। जो अभी मैंने बताया ये बिल्कुल वैसा ही है, तो आप इसको करेंगे तो आ जाएगा। अगला है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, इसीलिए कोई प्रकाशपुंज जब इस पर पड़ता है तो पूरा प्रकाशपुंज एक ही दिशा में परावर्तित होता है। इसे नियमित परावर्तन या रेगुलर परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। कि जितना भी इस पे प्रकाश पड़ा वो सारा परिवर्तित हो गया, उसे क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे किसी शीशे के ऊपर पड़ता है तो वो पूरा परावर्तित हो जाता है। हमारे चारों ओर की अधिकांश वस्तुएं चिकनी नहीं होती। जब प्रकाशपुंज किसी वस्तु के असमतल पृष्ठ पर पड़ता है तो वह विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होता है। इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब अलग अलग दिशाओं में परावर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? अनियमित। और जब एक ही दिशा में होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को प्रत्येक दिशा में देख पाते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अनियमित परावर्तन के कारण ही दिन के समय प्रकाश के सीधे हमारे कमरे तक न आने पहुंचने के बावजूद भी हमारा कमरा प्रकाशमय रहता है। तो समझ में आया बच्चों कि अनियमित परावर्तन क्या होता है? जैसे कि भले ही वो हमारे घर पे डायरेक्टली उसकी किरण नहीं आ रही है, पर उसका कुछ ना कुछ प्रकाश तो चारों तरफ फैल ही जाता है। जो इस तरह से जो प्रकाश फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, प्रतिबिंब के प्रकार। कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब जिसे रियल इमेज तब बनता है जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में पड़ती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में आकर ना मिले तो इस प्रकार प्राप्त प्रतिबिंब को आभासी या वर्चुअल इमेज कहते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को केवल दर्पण से देखा जा सकता है, किंतु इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब आभासी होता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तब हम वस्तु को देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करती है तब हमें प्रतिबिंब को दिखाई देता है। एक कागज पर अपना नाम लिखिए और इसे कागज के सामने ले जाइए। आपको क्या दिखाई देता है? आपको लगेगा कि आपका नाम उल्टा लिखा है। आपने ऐसा देखा होगा ना कि वो हमें उल्टा दिखाई देता है। कुछ अक्षर अनोखा भी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब
वाम दक्षिण प्रतिलोमन यानी लेफ्ट राइट इन्वर्जन द्वारा होता है। इसे पार्श्व प्रतिलोमन कहते हैं। जब आप दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में बना आपका प्रतिबिंब सीधा होता है तथा प्रतिबिंब का आकार आपके आकार के लगभग बराबर होता है। यदि आप दर्पण की ओर बढ़ते हैं तो आपको प्रतिबिंब भी ऐसा लगता है दर्पण में आगे की ओर बढ़ रहा है। यदि आप पीछे हटते हैं तो प्रतिबिंब भी पीछे हटता है। जब कोई पर्दा दर्पण के आगे या पीछे रख दिया जाता है तो आपका कोई प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है और सीधा होता है, मतलब जैसे आप खड़े हैं बिल्कुल वैसा ही होगा और वस्तु के समान आकार का होता है। जितने बड़े आप हैं आपको उतनी ही बड़ी इमेज मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेगा। वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है और जितनी दूरी पे आप खड़े हैं आपको इमेज भी उतनी ही दूर से मिलेगी। ऐसे नहीं जूम होकर बहुत पास आके मिल जाएगी। आभासी होता है अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण वास्तव में नहीं मिलते। आइए देखते हैं जब वस्तु बिंदु स्रोत या फिर प्रसारित प्रकाश स्रोत हो तब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब वस्तु प्रकाश का बिंदु स्रोत हो यानी जो वस्तु रखी हुई है वो कैसी है? प्रकाशमय है, यानी उसमें से प्रकाश निकलता है। अब ये मान लीजिए कि एक वस्तु O समतल दर्पण PQ के सामने रखी है। ये है हमारा समतल दर्पण PQ और ये है वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है O। अब क्या होगा? बिंदु O से आने वाली प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में गमन करती हैं, यानी यहाँ से निकलने वाली किरणें इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। बिंदु से चलने वाली दो किरणें OA और OB दर्पण PQ से टकराने के बाद परावर्तन के नियम का अनुसरण करते हुए AC और BD के रूप में परावर्तित हो जाती हैं। यानी ये OA जो इससे अब टकराई, अब ये परावर्तित होकर यहाँ पहुँच गई और ऐसे ही एक और OB ये भी टकराकर इधर पहुँच गई। तो ये किसकी वजह से हो रही है? परावर्तन का नियम जो हमने अभी पढ़ा था कि आने वाली किरण जब परावर्तित होकर वापस चली जाती तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। AC और BD द्वारा बनने वाली ये अब सारी पुंज जब हमारी आंख तक पहुंचती है तब ये आंख को बिंदु I से आता हुआ प्रतीत होता है। तब जब ये किरण प्रतीत होती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ किसी बिंदु से आ रही है ये किरण, पर ये ऐसा नहीं होता। ये कहाँ से रही है? ये इस स्रोत की वजह से परावर्तित होकर हमें दिखाई दे रही है, पर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? I बिंदु O का एक प्रतिबिंब है। तो जो I है ये किसका प्रतिबिंब है? इस वस्तु का प्रतिबिंब है। यदि हम OI को जोड़ देते हैं और OL और LI को मापते हैं तो हम पाते हैं कि ये बराबर हैं। अगर हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, तो हमें क्या पता चलेगा कि OL और LI ये कैसे हैं? बराबर हैं, यानी जितनी ये है और उतनी ही ये वाली दूरी होगी। इससे प्रमाणित होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है? आपको इसे एक अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है, यानी बनाना है। देखिए होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 का प्रकाश बिंदु स्रोत हो तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे। ऊपर के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण बताइए। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ये वाला नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।